शांति। बाप दादा सभी बच्चों में दो बातें विशेष देख रहे थे, तो आज का हमारा गुण है ईमानदारी। तो हर एक आत्मा तथा योग्य तथा तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलिस्ट कहाँ तक बने। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलिस्ट होगा। होलिस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्चे दिल वाला बाप के दिल तक नशीन है, और दिल तक नशीन बच्चे ही राज्य राज्य तक नशीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्रति खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ गवाते हैं, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हैं, समान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अथवा श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की अर्थ दिए हैं। तो जो जिस कार्य की अर्थ है उस कार्य के बजाय किसी कार्य में लगाते हैं तो अमानत में खयानत करना। इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सभी प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ऑनेस्ट अर्थात संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग का हाथ का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात जैसा बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करे। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़ी से बड़ी सचरती कला का साधन। एक प्रकार की बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है, वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना। लेकिन करते क्या हो, कुछ बताते हो, कुछ से बात छिपाते हो, और कोई बताते भी हो तो सल्वेशन सहूलियत की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सज धज कर मन मत और पदमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगी, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए भी नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं, कैसे थोड़े में ही राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन जन की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने को सयाना होशियार समझ विजय मान बैठते हैं। पाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के कल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी की भाविनी। आठवां ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, हर एक बात का अनुभव के आधार पर प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय में संशय आ गया और क्यों कैसे क्वेश्चन में आ गया उसके प्रति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी छोटी सी बात में हलचल पैदा कर देगा। जैसे आजकल की एक रमणीक बात पाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर
खुदा को दोषी बनाते हैं, लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों का जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, समय के आधार पर पवित्र रहना। इसको कौन सी पवित्रता के स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं के अनुभव और प्राप्ति के आधार से फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीस्ट। समझा ऑनेस्ट इसको कहते हैं। ऑनेस्ट अर्थात फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार। एक छोटे पैसे में भी ईमानदार। संपूर्ण वफादार। शिक्षा में वफादार और ईमानदार। शिक्षा में वफादार ईमानदार चाहिए। सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी, त्रिमूर्ति स्नेही, आत्मा बाप के संबंध में फरमानदार, शिक्षक के रूप में वफादार ईमानदार। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तपस्वी आत्मा अर्थात ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्ट ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार, ईमानदार। श्रीमत पर चलने की ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाती है। उसका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर चलता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज, कोई तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर वन ऑनेस्टी। नंबर वन आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्मा को स्पष्ट न होने के कारण सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से भी ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों इतना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों की कमाई गवाई, समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सब गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सब गुणों को अज्ञान को सप्रतिभा सेवा प्रति काम में नहीं लगाया, जिसको ही वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया, तो वेस्ट हुआ ना। तो ऑनेस्ट है, सिर्फ धन को प्राप्त कर रखते नहीं। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। तो ये बाबा ने ऑनेस्टी का ऑनेस्ट अर्थात सदा होलेस्ट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।